गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। बट बिफोर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल गिव यू टू क्वेश्चंस। यानी ये वीडियो का लास्ट को मैं आपको दो ठो क्वेश्चन दूंगा। आप लोग उसका सॉल्यूशन कमेंट्स में बताएंगे। मैं इसलिए दूंगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप मैथ्स को एंजॉय करेंगे। ओके, तो ये वीडियो का लास्ट को मैं आपको दो ठो क्वेश्चन दूंगा। आप लोग उसका सॉल्यूशन मेरे को कमेंट में बताएंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो भी मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा आपको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। उसका मतलब क्या है? वो बोल रहा है कि 6 to the power n जितना भी आएगा उसका यूनिट प्लस डिजिट 0 होगा और n एक नेचुरल नंबर होगा। यानी 6 to the power n, यहाँ पर उसका वैल्यू जितना भी आएगा उसका लास्ट को 0 आएगा। उसको हम चेक करेंगे कि 6 to the power n का वैल्यू में यूनिट प्लस 0 होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पर n का वैल्यू कितना? n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। यानी 1 2 3 4 डॉट 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 सो वन। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसका सॉल्यूशन। Dear students, if the number 6 to the power n ends with the digit 0, then it would be divisible by 5. If the number 6 to the power n for any natural number, if the number 6 to the power n ends with the digit 0, then it would be divisible by 5. Then it would be divisible by 5. Clear? Why? Because a number ends with the digit 0, then it will be divisible by 5. ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। जो नंबर का एंड में 0 या 5 रहेगा उसी नंबर 5 में डिविजिबल होगा। अगर 6 to the power n का वैल्यू 0 में एंड होता है, दैट मीन्स 6 to the power n का वैल्यू में जो भी आएगा आंसर उसका यूनिट प्लस 0 होता है, तो नंबर 5 में डिविजिबल होगा। राइट? तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n, that means 2 into 3 to the power n। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power n into 3 to the power n लिख सकते हैं। ये सब नो 6 is equal to 2 into 3। 6 to the power n means 2 into 3 to the power n। उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, 2 to the power n into 3 to the power n लिख सकते हैं। This is not possible because 6 to the power n is equal to 2 to the power n into 3 to the power n. So the only prime factors क्या क्या आया इधर? 2 and 3। तो यहां पर 5 नहीं आ रहा है, तो हमारा एरिथमेटिक
हमारा जो थियोरम है, एक मिनट, हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बता रहा है हमको, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर प्राइम नंबर क्या क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि 6 टू द पावर n जो उसका आंसर आएगा वो 0 में एंड नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। 6 टू द पावर n मीन्स 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। यहाँ पर 5 प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब यही है कि 6 टू द पावर n जो भी आएगा, n इज ए नेचुरल नंबर, जो भी आएगा वो 0 में एंड नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर, देयर इज no natural number, there is no natural number n for which 6 to the power n ends with the digit 0। क्लियर? समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट में बताएंगे, मैं आपको फिर एक बार समझा दूंगा। क्लियर? ओके, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट नंबर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम नंबर 6 डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर, ये दोनों नंबर कंपोजिट क्यों है? तो चलिए देखेंगे ये दोनों नंबर कंपोजिट क्यों है। तो पहले हमको क्या दिया है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, दिस इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर 7 इंटू 11 77 इंटू 13 प्लस 13। यहाँ पर देखिए ये 77 इंटू 13 वो एक ही नंबर है। क्लियर? और प्लस 13, ये दोनों में से 13 हम कॉमन ले सकते हैं। दोनों नंबर से अगर हम 13 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 77 प्लस 1 इंटू 13, राइट? 77 प्लस 1 इंटू 13, दिस इज इक्वल टू 78 इंटू 13, 78 इंटू 13। उसको हम क्या लिख सकते हैं, 78 का प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे हम। 78 का प्राइम फैक्टर्स 2 3 जा 6 9 2 3 जा 6 1 8 18 2 9 जा 18, देन 3 13 जा 3 इंटू 13 39। सो उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13 into 30. This can be written as 2 into 3 into 13 square. तो यहाँ पर फैक्टर्स क्या क्या आया है, एक तो फैक्टर 2, एक फैक्टर 3, एक फैक्टर 13। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, और जो नंबर कंपोजिट नहीं है उसका डेफिनेशन क्या है। जो नंबर कंपोजिट नहीं है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर? The prime number which has the number which has only two factors, the number which has only two factors, that is 1 and the number itself, and the number itself is known as prime number, is known as prime number. और composite number क्या है? Composite number means the number which has more than two factors, the number which has more than two factors, that is a composite number. तो यहाँ पर ये जो नंबर दिया है उसका कितना फैक्टर आया है, 1 2 3, एंड 1 इज ए फैक्टर एंड द नंबर इटसेल्फ इज ए फैक्टर, यानी 78 इंटू 13, इसका वैल्यू जो आएगा ये भी एक फैक्टर हो जाएगा इसका, इसलिए ये नंबर का 2 3 13 हमको मिल गया फैक्टर। सो दिस इज ए कंपोजिट नंबर, सो
दिस इज ए कंपोजिट नंबर। क्लियर? ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं ये नंबर को। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे हम, ये भी कंपोजिट नंबर बोल के। यहां पर क्या दिया है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, राइट? दिस इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 42 इंटू 5 इंटू 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, ओके, प्लस 5। आप पूछेंगे सर आप 5 को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए? 5 को मैं इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ, यहाँ पर प्लस 5 दिया है तो इसलिए मैं 5 को मल्टीप्लाई नहीं किया हूँ, 5 कॉमन निकाल देंगे। दिस इज इक्वल टू 42 इंटू 24, क्लियर, इंटू 5 प्लस 5। मैं खाली उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, ओके। अभी क्या करेंगे, अभी ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 2 जा 48, 8 कैरी 4, 24 4 जा 96, 96 400, 1008 इंटू 5 प्लस 5। अभी 5 कॉमन निकाल देंगे, 1008 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5, राइट? दिस इज इक्वल टू 1009 इंटू 5। अभी देखिए यहाँ पर दो नंबर आ गया है, यहाँ पर दो नंबर आ गया, 5 एक नंबर आ गया, ये एक नंबर आ गया, और इसका वैल्यू जो होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 कैरी 4, 5 0 जा 0 प्लस 4 4, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। ये टोटल नंबर, ये टोटल वैल्यू आएगा 5045। तो कितना फैक्टर हो गया, 1 1009 5 and the number itself 5045, more than 2 factors, so this is also a composite number। क्लियर? अगर आप समझ नहीं पाए तो मुझे कमेंट में बता देंगे, मैं उसको फिर बताऊंगा, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट नंबर देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, एक तो बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Robbie takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Clear? समझ में आया क्वेश्चन? There is a circular path around a sports field. स्पोर्ट्स फील्ड में एक तो सर्कुलर पाथ है, ये डायग्राम इधर देखिए, ये एक तो सर्कुलर पाथ है, ओके। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। यहाँ पर ये पोजीशन से सोनिया भी स्टार्ट की है और रॉबी भी स्टार्ट किया है। सोनिया एक राउंड ऐसे एक राउंड लेने के लिए 18 minutes ले रही है और रॉबी एक राउंड घूमने के लिए 12 minutes ले रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट में ये कितना मिनट लेंगे फिर एक दूसरे से मिलने के लिए। सपोज दोनों यहाँ से उनका रनिंग स्टार्ट किए हैं, क्लियर। अच्छा मुझे बताइए, सोनिया वन राउंड के लिए 18 मिनट्स ले रही है। सोनिया 18 मिनट्स, 2 राउंड कितना मिनट लेगी, 18 इंटू 2 36 मिनट, क्लियर। 3 राउंड्स 18 इंटू 3 54 मिनट्स। लाइक दिस रॉबी को कितना टाइम लगेगा,
रॉबी 1 राउंड के लिए 12 मिनट्स ले रहा है, 2 राउंड के लिए 12 इंटू 2 24 मिनट्स लेगा। क्लियर? लाइक दिस 3 राउंड्स के लिए 12 इंटू 3 36 मिनट्स लेगा। तो हमको यहाँ पर समझना चाहिए कि सोनिया 2 राउंड्स के लिए 36 मिनट्स ले रही है और रॉबी 3 राउंड्स के लिए 36 मिनट्स ले रही है। उसका मतलब 36 मिनट्स के बाद रॉबी भी यहाँ पर होगा और 36 मिनट्स के बाद सोनिया भी यहाँ पर होगी। क्लियर? तो उसको हम कैसे निकालेंगे? उसका सेम सिंपल आंसर है एलसीएम ऑफ 18 and 12. 18 and 12. 18 is equal to 2 into 3 into 3. 18 का प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे, 2 3 जा 6 3 जा 18। ऐसे 12 का भी निकाल देंगे, 2 2 जा 12, सॉरी 2 2 जा 4 3 जा 12। क्लियर? तो उसका कितना आ गया इधर? एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। एचसीएफ एलसीएम निकालना तो आपको मालूम है, आप लोग स्टैंडर्ड 10th का स्टूडेंट है, इसलिए मैं उसको क्लियर और नहीं बता रहा हूँ। एलसीएम तो आप जानते हैं कैसे निकालना है, तो इसलिए हम जान लिए यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम 36 आ गया। दैट मीन्स आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again at the starting point. Clear? Dear students, now I am giving you 2 questions. You answer these 2 questions in comment box. मैं अभी 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप मैथ्स को एंजॉय करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देके आप मैथ्स एंजॉय करेंगे। ये दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट लग रहा है या उसका सॉल्यूशन आप निकालने में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड आर इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री। ये एक तो फैक्टर ट्री दिया हूँ मैं, पी 2q 2r 217। ये फैक्टर ट्री में पी क्यू और आर का वैल्यू निकालना है। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा है कैन द वैल्यू ऑफ पी बी फाउंड विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ क्यू एंड आर, इफ यस एक्सप्लेन। मीन्स ये जो पी का वैल्यू क्यू और आर का वैल्यू बिना निकाल के हम पी का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? अगर निकाल सकते हैं तो आप लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे निकालेंगे। क्यू और आर का वैल्यू बिना निकाल के हम पी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्लियर? सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी नो दैट ए नंबर इज ए प्राइम और नॉट। एक नंबर प्राइम नंबर है या नहीं हम कैसे पता लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम तो जानते हैं द नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ दैट इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। जो नंबर का 2 फैक्टर रहता है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो हम उसको प्राइम नंबर बोलेंगे। लेकिन एक तो बड़ा नंबर देगा, सपोज एक नंबर दिया है 9 5 8 4 3 2 0 5 6, ये एक नंबर दे दिया है, ये प्राइम और नॉट हम कैसे जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर 6 दे दिया है तो आप बोलेंगे सारी यूनिट प्लेस में 6 है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। चलिए मैं उसको यहाँ पर 7 लिख देता हूँ। क्लियर? तो ये नंबर प्राइम है या नहीं है हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे जानेंगे वेदर दिस नंबर इज प्राइम और नॉट। ठीक है, तो ये 2 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके, हाउ कैन वी नो दैट ए नंबर इज ए प्राइम और नॉट, राइट? ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये वीडियो से आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं, तो ये वीडियो को आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और आपका
फ्रेंड्स के बीच में उसको शेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका वैल्यू मुझे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।